प्रणाम श्रोताओं, आप सबका मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार हल छठ का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे देव छठ, हल छठ, छठी मैया व्रत, ललही छठ, नंदन छठ आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। उनका शस्त्र हल होता है, इसलिए इस दिन हल की पूजा की जाती है। इस व्रत के विधि विधान से करने से संतान की प्राप्ति होती है व संतान ऐश्वर्यशाली होती है। इस दिन हल से जुती हुई चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता और ना ही गाय का दूध का सेवन किया जाता है। इस दिन केवल वृक्ष पर लगे हुए अनाज, फल, लाल चावल, समा के चावल, महुआ, भैंस का दूध व दही आदि चीज़ें खा सकते हैं। प्रसाद के रूप में भी 6 प्रकार का भुना हुआ अनाज लगता है। चलिए अब कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार से है। हल छठ की कथा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता दुखी न हों और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। कथा। युधिष्ठिर ने पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम स्वर्णा था। उसके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह ने उसे जल में खींच लिया। यह सुनकर रानी स्वर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को जलती हुई अग्नि में डाल दिया। पुत्र शोक में राजा और रानी अपना राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री मंदिर में शिव, पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह धान्य तथा महुआ खाया करती थी। श्री कृष्ण बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत के प्रभाव से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि एक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उसे धात्री के पुत्र को अग्नि में से जीवित निकलते हुए देखा, जिससे उनकी बड़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दूर्वासा ऋषि वहाँ आए। राजा ने दूर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकल आने का कारण पूछा। दूर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से शिवजी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह
उस व्रत का ही प्रभाव है, जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहाँ जाकर यह धार्मिक काम करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दूर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री पुत्र सहित वन को गए। वहाँ राजा, रानी तथा धात्री पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव का कुछ पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को उसे उत्तम व्रत के महत्व का सविस्तार बता दिया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से ग्रस्त मैं यहाँ आई हूँ, मैं केवल वायु का ही भोजन करती हूँ। भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं श्री गणेश जी का पूजन किया है। एक दिन आधी रात के समय सपने में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो तुमको भी उस व्रत के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। जब तक व्रती रहें, किसी जीव की भी हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण होने पर चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश तथा कुश के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुखी, शूलधारी, नंदी श्रृंगी, महाकाय आदि गुणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव, हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ, हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूरवान, हे क्रोच पर्वत की विदीर्ण करके वाले कुमार विशाख और स्कंद स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी की प्रार्थना करें कि हे प्रभु मूषक वाहन, लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मण सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह पुत्र पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रताप से वह राजपुत्र ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्वेश आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक नियमित राज्य करता रहा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से हिलने डुलने लगा तथा वहीं गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है।
इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दूर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्रा से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर इसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में स्वर्ण, महिषी, गो और वस्त्र ब्राह्मण को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मण सहित उनका पूजन करें। दूर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। पुत्र पुत्रों की प्राप्ति होती है तथा सब लोकों में उसकी पूजा होती है। बोलो हर छठ मैया की जय।